नमस्कार। आज हम शरीर के अंदर एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। हम जानेंगे हमारे उस सुपर नेटवर्क के बारे में जो हमें हर पल जिंदा रखता है, हमारा परिसंचरण तंत्र। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा सवाल है। मतलब शरीर के हर एक छोटे से छोटे हिस्से तक खाना और ऑक्सीजन, वो भी लगातार बिना रुके, ये सब होता कैसे है? मैं तो ये जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। बिल्कुल, तो चलो इस सफर की शुरुआत करते हैं हमारे शरीर की उस लाइफलाइन से जो ये सब मुमकिन बनाती है, हमारी जीवन की नदी, यानी हमारा खून या रक्त। तो देखो, हमारा जो खून है ना, वो सिर्फ एक लाल रंग का लिक्विड नहीं है। इसके मेनली दो हिस्से हैं। करीब 55% हिस्सा तो प्लाज्मा है, जो इसका लिक्विड पार्ट है, और बाकी का 45% है गठित तत्व, जिसमें हमारी सेल्स होती हैं। अच्छा, तो 55% प्लाज्मा, पर ये गठित तत्व क्या चीज है? बहुत अच्छा सवाल। इन गठित तत्वों में 3 तरह के सुपर वर्कर होते हैं: लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स। अरे वाह, ये तो दिखने में एक दूसरे से कितने अलग हैं। इनका काम क्या होता है? चलो इसे एक मजेदार तरीके से समझते हैं। जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं वो समझ लो ऑक्सीजन की टैक्सी हैं। ये फेफड़ों से ऑक्सीजन उठाती हैं और शरीर के कोने कोने तक पहुंचाती हैं। श्वेत रक्त कोशिकाएं हमारे शरीर के सैनिक हैं जो बाहर से आने वाले कीटाणुओं से लड़ते हैं। और प्लेटलेट्स वो हैं इमरजेंसी रिपेयर टीम। जैसे ही कहीं कट लगता है, ये फौरन पहुंचकर खून का थक्का बना देते हैं ताकि खून बहना बंद हो जाए। बिल्कुल सही। अब आगे बढ़ते हैं। क्या पता है कि हमारे खून की अपनी एक पहचान भी होती है और ये अपनी मरम्मत भी खुद ही कर लेता है। अरे जरा इस चार्ट को देखो। ये है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। हमारी लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर एक खास तरह का प्रोटीन होता है जिसे एंटीजन कहते हैं, और उसी से हमारा ब्लड ग्रुप तय होता है। अच्छा, तो इसीलिए कहते हैं कि ओ ग्रुप वाले यूनिवर्सल डोनर हैं, क्योंकि उनके पास कोई एंटीजन नहीं होता, और एबी वाले यूनिवर्सल रिसिपिएंट है, क्योंकि उनके पास दोनों एंटीजन होते हैं। अब समझा? एकदम सही। और जब मरम्मत की बात आती है तो ये 3 स्टेप का एक शानदार प्रोसेस है। जैसे ही चोट लगती है, एक के बाद एक केमिकल रिएक्शन होते हैं और आखिर में फाइब्रिन के धागों का एक जाल बन जाता है जो खून को रोक देता है। और ये सब कुछ ही मिनटों में हो जाता है। कमाल है, ये रिपेयर टीम तो सच में बहुत फास्ट है। हाँ, और इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए एक पावर हाउस भी तो है। एक ऐसा शक्तिशाली इंजन जो कभी नहीं थकता, हमारा दिल यानी हृदय। ये देखो, ये है हमारे दिल का स्ट्रक्चर। इसमें 4 मेन चेम्बर्स या कह लो कमरे होते हैं। ऊपर वाले 2 छोटे कमरे कहलाते हैं आलिंद या एट्रिया, और नीचे वाले 2 बड़े और मजबूत कमरे कहलाते हैं निले या वेंट्रिकल्स। बिल्कुल, आलिंद एक तरह से रिसीविंग डॉक्स हैं, जहां शरीर से खून वापस आकर जमा होता है, और जो निलय हैं वो असली पंपिंग स्टेशन है, जो जोर से खून को दिल से बाहर धकेलते हैं। समझ गया। तो आलिंद हुए रिसीवर और निलय हुए पंपर। सिंपल। बहुत बढ़िया। अब एक और मजेदार बात, हमारा दिल असल में एक सिंगल पंप नहीं बल्कि एक डबल पंप है जो एक ही समय में 2 अलग-अलग सर्किट संभालता है। चलो इस पूरे रास्ते को समझते हैं। शरीर से इस्तेमाल हुआ यानी ऑक्सीजन रहित खून दिल के दाएं हिस्से में आता है। यहां से दिल उसे फेफड़ों में भेजता है ताज़ा ऑक्सीजन भरने के लिए। फिर ऑक्सीजन से भरा हुआ एकदम शुद्ध खून फेफड़ों से दिल के बाएं हिस्से में लौटता है और वहां से उसे पूरे शरीर में पंप कर दिया जाता है। आर्यन, इसी कमाल के सिस्टम को कहते हैं दोहरा परिसंचरण या डबल सर्कुलेशन, क्योंकि खून एक पूरा चक्कर लगाने में दिल से 2 बार गुजरता है। अच्छा, तो एक पंप फेफड़ों के लिए और दूसरा पंप पूरे शरीर के लिए, और ये दोनों काम एक ही दिल करता है। अब पूरी तरह से क्लियर हो गया। एग्जैक्टली। चलो अब आखिरी हिस्से में चलते हैं। देखते हैं कि दिल इतनी परफेक्ट लय में धड़कता कैसे है और हम इसे नापते कैसे हैं। अरे पता है, दिल को धड़कने के लिए दिमाग से ऑर्डर की जरूरत नहीं होती। इसका अपना एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम है। यहां देखो, ये ऐसे नोड, ये दिल का नेचुरल पेसमेकर है। यहीं से एक छोटा सा इलेक्ट्रिक करंट निकलता है जिससे दिल की धड़कन शुरू होती है। और जब दिल खून को पंप करता है तो वो हमारी धमनियों की दीवारों पर एक दबाव डालता है। इसी को हम ब्लड प्रेशर या बीपी कहते हैं। एक हेल्दी इंसान के लिए ये रीडिंग 120/80 के आसपास होनी चाहिए। 120 तब जब दिल सिकुड़ता है और 80 तब जब दिल आराम करता है।
आर डॉक्टर दिल की इसी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को ईसीजी मशीन से रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये जो ग्राफ पर पी, क्यू, आर, एस और टी तरंगे दिख रही हैं, ये दिल के अलग-अलग हिस्सों के काम करने का तरीका बताती हैं। तो मतलब इन टेढ़ी मेढ़ी लाइनों को देखकर डॉक्टर सच में बता सकते हैं कि दिल ठीक से काम कर रहा है या नहीं? हाँ बिल्कुल। और जब इस कमाल के सिस्टम में कोई गड़बड़ी होती है तो कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, एंजाइना, वॉल्व की समस्या या फिर ल्यूकीमिया जैसा ब्लड कैंसर। वाह! तो अगर मैं सब कुछ जोड़कर देखूं तो हमारे खून में अलग-अलग तरह की सेल्स हैं जो ऑक्सीजन पहुंचाती हैं, बीमारियों से लड़ती हैं। खून के अपने ग्रुप्स होते हैं। हमारा 4 चेंबर वाला दिल एक डबल पंप की तरह काम करता है और ये सब एक खास लय और दबाव के साथ होता है। सच में ये तो शरीर की एक अद्भुत डिलीवरी सर्विस है। बहुत अच्छा सारांश। चलो अब एक छोटा सा क्विज हो जाए। पहला सवाल, खून का कौन सा हिस्सा इन्फेक्शन से लड़ता है? सोचो। हाँ, श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी WBCs। अगला सवाल, दिल का कौन सा हिस्सा ऑक्सीजन से भरपूर शुद्ध खून को पूरे शरीर में पंप करता है? याद करो, बिल्कुल सही, बायां हिस्सा। और ये रहा आखिरी सवाल, दिल के नेचुरल पेसमेकर का नाम क्या है? एकदम सही, SA नोड। आर, तो हमने देखा कि हमारा परिसंचरण तंत्र इंजीनियरिंग का एक जीता जागता अजूबा है। ये चुपचाप हर सेकंड बिना थके हमारे लिए काम करता रहता है ताकि हम जिंदा रहें। ये सच में हमें सोचने पर मजबूर करता है ना?